आज हम NTA CSIR UGC नेट जून 2026 17-18 जुलाई के एग्जाम की आंसर की आ गई है। तो हम इस वीडियो में 17 जुलाई को हुए एग्जाम के क्वेश्चन विद आंसर को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरे 145 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो दूसरा है, ARMLA, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है सेकंड क्वेश्चन। इन ए कोडेड लैंग्वेज ब्लड इज कोडेड एज 15, लॉजिकल इज कोडेड एज 21, डायरेक्शन इज कोडेड एज 27, देन विच विल बी द कोड ऑफ रिमेम्बरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, 36। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है, 5 person A, B, C, D and E are traveling to 5 different places. Traveling to 5 different places. Visualize Hyderabad, Bangalore, Dehradun, Delhi and Pune using different mode of transport: bike, bus, car, flight and train. Not necessarily in the same order. A is not traveling to Pune and is going by flight. D is not traveling to Hyderabad and going by bike. B is going to Bangalore. C is going to Delhi by car. One who is going to Dehradun is going by bus. Which of the following combination is correct? आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। आप बताइए आप लोगों ने क्या किया था, और इसमें जो तीसरा है उसका तीसरा इज करेक्ट आंसर, पुणे एंड ट्रेन। इसमें लिखा भी हुआ है पुणे गोइंग टू ट्रेन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या था। चौथा क्वेश्चन था हमारा, ए स्टार्टअप साइंस लैब नाइस एम्प्लॉयज पे द एम्प्लॉय बिटवीन 25,000 per month to 75,000 per month. The medium salary of the lab is 55,000 per month. The highest earning employee get the device patent in the name of company. To appreciate the achievement, she got a 25% hike in her salary. After this hike, what would be the new median salary of the company? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो चौथा है, 55,000 द राइट आंसर। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, Baljit gets 60% of the total valid votes. If the total vote were 15,000, what is the number of valid votes that the other candidate Vicky get? If 10% of the total votes were declared invalid. आपको क्वेश्चन बताना है कि इसने जो डिक्लेयर किया इनवैलिड वोट कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा पांचवें का वो है चौथा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। दिस ग्राफ शो द शेप ऑफ द कार इन इट्स जर्नी ऑफ 10 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द जर्नी शो बाय द ग्राफ। इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ये दिखाया गया है। आप लोग देखिए इसमें 80, 70, 60, 50, 40, 30, 21 और ये इसकी जो स्पीड दी हुई है 80 से 10 और 10 से 80, और क्या बोलते हैं जो इसका टाइम दिया गया है वो आवर्स में 1 से 10 आवर तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है 3, दैट इज 3 इज राइट आंसर। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट करेक्टली मैच विद गिवन स्टेटमेंट। इसने करेक्टली मैच करवाना है स्टेटमेंट को। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मोहन gave 25% of certain amount to Ram. From the money received, Ram spent 20% on fees payment and 35% on buying books. After the expenses, he is left with Rs 2700. How much money Mohan had?
इसमें कितना जो पैसा है वो मोहन के पास बाकी रहता है इन सब के बाद। तो आप लोग जोड़ घटाव करिए। इसका मैं राइट आंसर बताती हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर 20,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इन ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन A, B, C, D, E and F, there are 2 married couple. D is grandmother of A and mother of B. C is wife of B and mother of F. F is a granddaughter of E. Who among the following is one of the couples? अब आपको बताना, पहले में C और D, दूसरे में D और E, तीसरे में E और B, चौथे में A और C। अब इसका राइट आंसर जो है आपका वो होगा दूसरा D and E इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 10। फॉलोइंग गिवन ग्राफ इज फ्रॉम बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंटिंग graph of pressure P with volume V of a gas at different temperature. Identify the correct relationship between T1, T2 and T3। इसमें T1, T2, T3 दिया हुआ है, आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 11th। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड स्टेट बी 2021। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द 2 numbers। A is their sum is 24 और B the sum of the 7 times of the one number and 5 times other number is 146। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है, राइट आंसर इज 4th 13। देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये सर्कुलर डार्ट बोर्ड consist of the 3 lines passing through the center such that the circular region is divided into 6 equal parts. If the area of the circular board of the 145 square centimeter, then find the parameter of the any one region। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, सेकंड इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट 14। इसमें कॉम्पिटेटिव सी एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है 60, 50, 40, 30, 20 और ये ईयर दिया हुआ है, ये प्राइस दिया हुआ है 70, 60, 50 ये, और ये आपका ईयर दिया हुआ है, ये आपका कॉमोडिटीज दिया हुआ है। द अबव ग्राफ शो मिड ईयर प्राइस ऑफ सम कॉमोडिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेस्ड ऑन द अबव डेटा। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट बेस्ड ऑन डेटा क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 इज राइट आंसर। ड्यूरिंग दिस पीरियड कमोडिटी बी एक्सिबिटेड नेट ओवरऑल डिक्रीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। Four friends are wearing digital clock. They have set a timer for drinking water. The timers have been set by them to ring after 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour and 1 hour 45 minutes respectively. If their timer range together at 12 noon, find out the time when will they ring together again। आपको इसमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। 3 इज द राइट आंसर 9 AM। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिसाइड विच ऑफ द आर्गुमेंट इज ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड विच इज ए वीक आर्गुमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारा है उसको टैक्सेस ऑन कलर टेलीविजन भी इंक्रीज्ड फर्दर, और आर्गुमेंट फर्स्ट ये यस कलर टेलीविजन इज ए लग्जरी आइटम एंड ओनली रिच पीपल बाई इट, और आर्गुमेंट सेकेंड इज नो टेलीविजन आर बॉट बाई द पुअर टू। अब इसमें आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज ए स्ट्रॉन्ग।
फर्स्ट और ये सेकंड। इनकरेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट इज 17 इमिग्रेशन नेशनलिटी मोबिलिटी एंड इमिग्रेशन चेंजेस एंड ये दिया हुआ है इन दिस फिगर एंड इज डिजाइन टू। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 फॉर ए certain sum of the simple interest in the 2 year at 8% per annum is IS 90 more than the simple interest in 1.5 year at the rate of 10% per annum for the same sum find the sum। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो फर्स्ट होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर 9000। नेक्स्ट इज द 19 I am standing at the center of a circular field. I go down south to the edges of the held field and then turning left I walk along the boundary of the field equal the 3/8 of its circumference of field. Then I turn west and go across to the opposite point on the boundary. In which direction am I from the starting point? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा फोर्थ, वेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है ये। 20 फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू द टर्म्स ऑफ द 3.5 गिव्स द न्यू रेशियो एज 5.6। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो 3। और इसका जो क्वेश्चन है हमारा 21। चलिए देखते हैं क्या है। ए बी सी ट्रांसपोर्टर आर इन्वॉल्व इन। ए है हमारा फिलिपिंग फास्फोलिपिड फ्रॉम वन मेम्ब्रेन लीफलेट टू अदर। बी ऑप्शन में है एटीपी प्रोडक्शन। सी में ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डी है ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि आपको करेक्ट आंसर कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं आपको इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है फोर्थ, ओनली बी एंड डी। और हमारा इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा 22 दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन का है वो है हमारा इन बी सेल डेवलपमेंट द हैवी चैन लोकस इज ऑलवेज रीअरेंज्ड। फर्स्ट द रीअरेंज स्टार्ट विद द डीजे लोकस फॉलोड बाय वीडीजी अरेंजमेंट। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज। तो इसका हम देखते हैं कि फर्स्ट पे है हमारा टर्मिनल डी ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। सेकंड हमारा है टर्मिनल ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज। तीसरा है टर्मिनल डी ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज। और चौथा है हमारा डी ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोपेटेज। तो अब हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर इज द फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which one of the following statements is incorrect according to the Hardy-Weinberg law? आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं चूज करना है, आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो देखिए किसने कौन सा टिक किया है और इसमें क्या सही आने वाला है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा। तो हम देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका फोर्थ इज राइट आंसर। Fourth is a right answer. This law does not apply when the two alleles have differential effect on the phenotypes. Next देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 24th नंबर। तो हम देखते हैं इसका कौन सा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी इज द एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग नेचुरल राइबोसोम इन द कंप्लीट होमिंग। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सेकेंड। ये सेकेंड इज द राइट आंसर। ग्रुप सेकेंड इंट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। विच सेल्स प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द हेपेरिन इन ह्यूमंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। आई होप कि सबने एकदम करेक्ट टिक किया होगा एग्जामिनेशन पे। और अपने अपने आंसर जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या टिक किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड, केराटिनोसाइट्स इज द राइट आंसर।
अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस प्रिवेल्स इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। 26 का राइट आंसर है जो हमारा वो है थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर, ग्लाइजेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 27, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूजुअली कंडक्टेड इन प्रेग्नेंट वुमेन टू detect the presence of which one of the following parasites with parts of its life cycles in cats and may cause congenital infection in utero। तो देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा, का जो राइट आंसर है हमारा वो थर्ड, साइक्लोपोरा। साइक्लोपोरा इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो between experimentally observed result the theoretically expected result। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर, एफ रेशियो। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 29, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिलेटेड नेचुरल थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है हमारा। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, मोस्ट न्यूली एक्वायर्ड म्यूटेशन आर natural, and second statement is the genetic drift acts at the dominant alleles and leads to evolution। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपटेक ऑफ सोडियम प्लस आयन एंड कैल्शियम 2 प्लस आयन इनटू प्लांट वैक्यूल्स फ्रॉम द साइटोसोल्स आर कैरिड आउट बाय। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है जो, स्टार्च इन सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड सुक्रोज इज सिंथेसिस इन द साइटोसोल्स। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल्स। थ्री है, बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, और फोर्थ है हमारा, बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर, बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 32, द फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड इंडिविजुअल फॉर द डिजीज कॉज्ड बाय द रिसेसिव mutation in an isolated population is 1 upon 1100 assuming Hardy-Weinberg equilibrium. What is the frequency of the individual who are carrier of this disease in the some population। इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो है फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर, 0.03। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, in E. coli cells the fractions of various micromolecules are। इसका जो 33 का जो हमारा ऑप्शन होगा सही, इज द राइट आंसर इज द वन। वन इज द राइट आंसर। प्रोटीन 23%, न्यूक्लिक एसिड 9%, लिपिड 55% इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस फॉर द रिएक्शन टू ग्लूकोज प्लस पीआई और एरो ग्लूकोज 6 फास्फेट डेल्टा जी इक्वल 15 kg per mole and the standard free energy changes for the reactions ATP एरो ADP प्लस PI। PI का मतलब होता है PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो है फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन हार्ट डेवलप्स फ्रॉम,
ह्यूमन हार्ट डेवलप फ्रॉम। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। एक्टोडर्म ऑन डे 18 और 19 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब एक्टोडर्म की जो लेयर होती है हमारी वो 18 डे में, और जो 19 जब डे होता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी इंडोडर्म की लेयर डेवलप होती है ह्यूमन हार्ट में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। Which of the following statement is correct with respect to the cleavage of the given peptides? Ser, pro, lysis, gly और meta। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो थर्ड। ट्रिप्सिन will cleave at the end terminus of lysis। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 37 मेथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मेथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट हमारा किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। एसिडिक एंड बेसिक डाइज रिस्पेक्टिवली इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इन यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस टू डिटेक्ट द रिस्क ऑफ इन न्यूबॉर्न। आपको बताना है कि आप किसी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो रिस्क फैक्टर होंगे वो क्या डिटेक्ट करेंगे एक न्यूबॉर्न बेबी में, कौन सा होगा वो रिस्क फैक्टर। तो हमारा जो नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा हमारा थर्ड, ल्यूकीमिया। नेक्स्ट ए potent neurotoxin responsible for the death and hundreds of the marine birds and sea lions is। right answer is the second, domoic acid। next देखते 40। the specific activity of the 1 μg of the pure enzyme catalyzing in a reaction at a rate of 0.5 mol per minute under optimum condition is 40 is the right answer। 2 second is the right answer, 0.05 u per mu g। next देखते 41। given below are two statements about the sucrose and Mendel's inheritance experiments with the true breeding pea plant। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, ही स्टडीज कॉम्प्लेक्स ट्रेट स्टिमुलसली विद सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। और सेकंड हमारा स्टेटमेंट है जो ही स्टडीज कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टिमुलसली विद सिस्टमैटिक स्टैटिकल रिकॉर्ड्स। तो इसमें हमको बताना है कि जो भी मेंडल ने इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट किया ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट में, तो उसके उसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ इन दोनों में से। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 2। सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 42। द करेक्ट टैक्सोनॉमिक रैंकिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है सेकंड, फैमिली क्लास डिवीजन किंगडम ऑर्डर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने आपने गलत किए। Three is the right answer. Restrategic species have long vegetative growth period and allocated relatively less energy to reproduction। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द ड्यूअल स्टेज लार्वा ऑफ सी एलिगेंस। 44 इसका जो फर्स्ट इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्रीडम and metabolically active at the
राइट आंसर, इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is or characterized feature as of the CPSF cleavage and polyadenylation specificity factor in the generation of the 3 ends of the mRNA? A. Requires a polymerase. B. Modify the 5 end of the nascent mRNA by adding 7-methyl guanosine cap. C is an endonuclease. D is an exonuclease. इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। 50 का 1। Next question. Which of the following represent a model of floral organ identity? Floral organ identity. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 4th, टैगोर मॉडल। सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंड्यूसिबल प्रोमोटर फॉर प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट, 35S promoter of CAMV is the right answer. Next हमारा है 47. The probability of a homophilic carrier mother married to non-hemophilic healthy male of to bear a hemophilic daughter and a hemophilic son is. इसमें बताना है आपको कितने कितने परसेंट चांसेस होंगे हीमोफिलिक कैरियर मदर और सन में, मदर और डॉटर और सन में। देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा सेकंड इज द राइट आंसर। 0% डॉटर एंड 100% ऑफ सन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम फेवर्स डीऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन थ्रू द बोहर इफेक्ट इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 49 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इसमें हम मैच करेंगे कि कौन सा इसमें मैच करने वाला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट का जो होगा वो होगा 4th और बी का जो होगा ये, सी का जो होगा फर्स्ट और DNA जो हमारा है वो थर्ड, DAPI इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया था, पेज खिसक गया था तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51. The layer of the shoot apical meristem that gives rise to the vesicular bundles during leaf development in dicots H. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 4th, L4, 4th का L4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 genes A and B on the same chromosome known to be 20 centimeter apart implies इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है फर्स्ट है। A and B are strongly linked and will always be inherited as the single block is the right answer फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है वो हम देखेंगे। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू यूट्रोफिकेशन। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको बताना है इसमें कि क्या होने वाला है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा होने वाला है वो है सेकंड। तो हमारा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। प्लांट कॉन्स आर लेस एविडेंट इन यूट्रोफिक लीक्स देन ओलिगोट्रॉफिक एंड मीजोट्रॉफिक लीक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ
कर्व, इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है थर्ड, डी एन अपॉन डी टी इक्वल आर एन इज अ ब्रैकेट माइनस एन अपॉन के क्लोज ब्रैकेट। देखते हैं नेक्स्ट हमारा है द फॉरएवर केमिकल्स यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर आर। तो 55 का जो हमारा क्वेश्चन राइट आंसर होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, पॉलीएथिलीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए सेल अंडरगोइंग सेल साइकिल एग्जिट इन माइटोसिस। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड इज द राइट आंसर, P16 इज इनएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सेकंड इज द राइट आंसर, द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन स्पीसीज रिमेन्स मोर और लेस कंसल्टेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन, catechol O methylene transferase COMT is not involved in breakdown of which of the following neurotransmitter। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, एपिनेफ्रिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 59 क्वेश्चन नंबर 59 इन द केस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसका जो राइट आंसर है हमारा सेकंड, ए एंड सी ओनली, ये हमारे गलत। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट और पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होने वाला है हमारा, इसका ये सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। आप लोग मैच करवा लीजिएगा, जो भी हो मैंने बता दिया है कि इस राइट आंसर, अब आप लोग इसको मिलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच RNA वायरस कॉजेज कैंसर इन ह्यूमंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द कॉजेज कैंसर, और ये एक RNA वायरस है, नॉट DNA वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सस्पेंसर ऑफ प्लांट एम्ब्रियो आर। 62 का देखते हैं कौन सा इसमें सही ऑप्शन होने वाला है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ है, A, B एंड D। चलिए देखते हैं क्या है। इट डेवलप्स फ्रॉम द अपर सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेल डिवीजन ऑफ द एम्ब्रियो, इफ connects the embryo to the embryo sac and the ovules tissue, it is the short lived। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर, एस्केरिया कोलाई cells are growing in tryptophan limiting condition which is correct about leader region of the tryptophan। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 63 का राइट आंसर जो हमारा होगा फोर्थ, रीजन्स 1 एंड 2 बेस पेयर एंड प्रिवेंट राइबोसोम। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक से, एस्केरिया कोलाई टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं और 2-3 क्वेश्चन आते हैं इससे। लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है और 2 नंबर वाला भी आता है। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा इस टॉपिक को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई सम आइग्यूना लिजार्ड शिफ्टेड टू मरीन लाइफ ऑफ द गैलापैग्स एंड द आइसलैंड्स। इसका जो राइट आंसर है हमारा सेकंड है। नेक्स्ट देखते हैं 65 क्वेश्चन नंबर, द रीजन्स ऑफ हिपोकैम्पस इन द अडल्ट ब्रेन वेयर न्यू न्यूरॉन्स इन फॉर्म्ड इन। इसका जो राइट आंसर है हमारा होगा फोर्थ, वेंट्रिकुलर जोन।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 66, ए म्यूटेशन इन ए जीन वेयर इन ए म्यूटेंट एलील इनकोडिंग फॉर ए प्रोटीन impeded in the functioning of the protein encoded by the wild type alleles is frequently referred as। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है सेकेंड, म्यूटेशन कॉजिंग सिंथेटिक लिथेलिटी टी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट हमारा मैच एंड वर्ड, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। Given below are two statement. Statement first, beta oxidation of fatty acids generates NADPH. Statement second, pentose phosphate pathway generates ATP. In the light the above statement, choose the correct answer from the option given below। आपको उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 69। ए स्पेसिमेन सेलेक्टेड बाय ए कंपेटेंट वर्कर फ्रॉम द ओरिजिनल materials studies by the author of the species when no holotype was designated or holotype is destroyed lost is known as। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा फर्स्ट। फर्स्ट इज द आइसोटोप, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट बी का ये लास्ट क्वेश्चन है 70। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका जो राइट आंसर है हमारा होगा फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी के बारे में। तो देखते हैं हम पार्ट सी। पार्ट सी का हमारा जो क्वेश्चन है 71, एन एंजाइम हैज Km of 16 μm in the absence of a competitive inhibitor and Kmf of 24 μm in the presence of 6 μm of the inhibitor, calculate Ki। तो इसका जो राइट आंसर है 1 इज द राइट आंसर, 8 μm। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Analyze the sequence below: ATG, AAG, TCA, AAT, CGA. A change in the underlined C to G would result in। Is the right answer 4। Fourth is the right answer। Missense mutations is the right answer। देखते हैं next question। Next question is the 74। Two population get graphically separated, but during the initial stage speciation they remain connected through gene flow. Which of the following best describe this mode of specific speciation? Is the right answer is 1 is the right answer, allopatric। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 74। Which of the following incorrect regarding the mRNA in the eukaryotes? First is the right answer। And exonucleus remove the poly A tail of the mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 76। इन रिलेशन द एटमॉस्फेरिक गैस कंपोजिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर, A and B, C and D is wrong। The atmosphere contain about 380 ppm CO2 by volume, and the concentration of CH4 is about 1000 times less than that of the CO2 in the atmosphere, but at least 20 times as potent at retaining heat। is the right answer 1। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द 77। मैच द लेबल्स AF with the different components of the bacterial promoter as given below। देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है 2। सेकेंड इज द right answer। Transcription start site B extended -10, C -10, D spacer E -35 FUP elements is the right answer। Next question 78। The half life of a radionucleotide with a DSC constant of the 2 × 10⁻² minimum minute -1 is
78. The right answer is the fourth. Fourth is the right answer. 346.50 minute. Next question. Next question is the 79. A typical NGS based exome sequence experiment aims to achieve 100x coverage for the eukaryotic genome of 50 MB. What is the minimum amount of sequence data needed to achieve these goals? This answer, the right answer, 79 1 500 MB is the right answer. देखते हैं next question. Next question is the 80. Which of the following diagnostic techniques use radio frequency? 80 is the right answer. Fourth, D only. D only. D. Ultrasounds. Next question. Next question is the 81. Which of the following combination do not represent the functional attributes of the grassland ecosystem? ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था इस बार, तो गाइस प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए. इसका जो राइट आंसर है वो 1 इज द राइट आंसर. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज द इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ द फाइटोक्रोम रिसेप्टर इन प्लांट्स? 82. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1. PIF इज द राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 83. 83 गिवन बिलो और द टू स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है in metazoan cyclin D in G1 phase bind to CDK4 and CDK6 but do not show the strong state dependent fluctuation. Statement second, cyclin E in metazoans is the yes and G2 cyclin which bind to CDK2 trigger as G2 transition. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को बोला है. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 83 का होगा 2. 2 इज द राइट आंसर. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स. देखते हैं नेक्स्ट. Next question is 83. Given below are two statements. First statement is in metazoan cyclin D in G1 phase bind to CDK4 and CDK6 but do not show a strong stage dependent fluctuation. Statement second, cyclin E in metazoans is a SG2 cyclin which binds to CDK2 to trigger SG2 transition. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. So the right answer is the 2. 2 is the right answer. Both statement first and statement second are false. देखते हैं next question. Next question are 84. You are required to make 50 ml TE buffer pH 8 containing 50 mm tris chloride and 10 mm EDTA. You are given a stock solution of 2 m tris chloride and 0.5 m EDTA. Calculate the volume required from the stock in each case for making TE buffer. The right answer is the 1. 1 is the right answer. 1.0 ml tris CL and 2.0 ml EDTA. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85. Identify the type of ecological succession based on the gross production P and community respiration R relationship when P above R. इसका देखते हैं. जो आप लोग भी गेस करिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा और कौन सा गलत होगा, और आप लोग क्या टिक करके आए हैं आंसर शीट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो 84 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है 1. 1 इज द राइट आंसर. एलोजेनिक. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Next question is 86. 86 is the nitrogen necrosis, also called as the rupture of the depth, can occur during deep sea diving due to compressed nitrogen. The mechanism behind this is 86 का जो हमारा right answer है वो होगा 2. 2 is the right answer. It dissolve fatty substances in neurons. Next question 87. If X-ray treatment with the 1000 reagents are
से डिनोट करते हैं इसको। इंक्रीज द म्यूटेशन रेट ऑफ ए जीन बाय 2%, व्हाट द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन म्यूटेशन रेट ऑफ द जीन वुड बी expected with the organism is treated with X-ray. Does of the 500 are in the 3 independent rounds of the treatment or the 1,500 are in a single treatment? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2. 2 is the right answer. 6% increase in the fragmented rounds compared to 3% is single. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88. Which of the following rate equation is the correct when the malonate is the added to a stereospecific dehydrogenation of succinate to fumarate catalyzed by succinate dehydrogenase? Is the right answer 2. V equal to V max S upon Km bracket 1 plus upon Km Ky plus S is the right answer. ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89. Which of the following type of the structural protein in plant cell wall are implicated in the growth, nutrition and guidance of pollen tubes through the styler tissues? Is the right answer is 1. Arabinogalactan proteins is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90. 90 is the family of the prokaryotes. The process remarkable metabolic flexibility and can use variety of the metal electron expectors such as uranium, neptunium, selenium, telluride and vanadate etc. are. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. विब्रियोनियसिस इज द राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट विटामिन D3 इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो विटामिन D3 के लिए इनकरेक्ट है वो हमको बताना है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. कोलेक्राल्सिफेरॉल विटामिन D3 इज फॉर्म्ड इन द स्किन, जो कि बिल्कुल ही गलत है. तो ये हमारा इसका राइट आंसर है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92. द Shannon Weiner diversity index H for 4 different forest type are 4.78, 2.71, 2.96, and 3.62. Arrange the Simpson's concentration of the dominant CD value of the 0.04, 0.72, 0.68, and 0.06 as per the H value. उसमें इन सब की हमको H वैल्यू बतानी है. H वैल्यू. तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा 4. 4 इज द राइट आंसर. 4 इज द राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the 93. Given below are the two statements. First statement is that to analyze rolling circle replication, southern blotting is performed under non-denaturing condition. Second statement is the UV cross-linking primarily involve pyrimidine nucleotides. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. इसमें आपको करेक्ट आंसर कौन सा है वो चूज करके बताना है. तो 93 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th. 4th इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the 94. The standard reduction potential of the half reaction of the NADH oxidation by O2 are the following. What would be the standard reduction potential of the half reaction of the NADH oxidation by O2 are the following. NADH plus 2 plus 2 electron, irreversible NADH, and what would be the standard free energy changes delta G equals 0 or overall reaction? So the right answer is the 2. 2 is the right answer. That is 2. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95. बताना है वो कैंसर सेल्स de-emphasize oxidative phosphorylation in even when oxygen is plentiful, taking up glucose in large quantity. This phenomena is explained by 95 का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा 2. 2 is the right answer. Despite the inefficient way of the ATP production, glycolysis subsequently leads to the production of the intermediate metabolic essential for the synthesis of the proteins and nucleic acid that enable cellular proliferation. That is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा 96. Which would be the fractional saturation of the myoglobin when the partial pressure of the oxygen is 30 torr? Question mark.
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 96 का वो 2 इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 97 मैच इन लिस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 97 का 3। तो ए का तीसरा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 द कॉमन herbicide paraquat kills plant by disporting is the right answer is the 1 amino acid synthesis। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Cas enzyme can be used to target specific genomic loci without creating nick or break? Is the right answer is the 1 Cas9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100। Shown below is the diagram is biosensor transcription factor। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 2। यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर एट सी एंड द इंड्यूसेबल प्रोमोटर एट ए इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ चलवाट मैथ लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों सेक्शन में ऐसे ही मैथ लिस्ट फर्स्ट और विद लिस्ट सेकंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ इज द राइट आंसर, दैट इज फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ जॉन्डिस। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो होगा फोर्थ, एनहांस्ड ब्रेक डाउन ऑफ द बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जॉन्डिस के केस में ऐसा नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर F1 कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेसिस। इज द राइट आंसर इज द 3। इट हैज pseudo 3-fold symmetry इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट द lambda repressor Cl acts at the OL and OR operators the block immediate early genes। Statement second crow binds to the same operator as the lambda repressor but with different affinities to establish the lysogeny। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। Is the right answer is the 2। 2 is the right answer। Both the statement first and statement second are incorrect। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 105। Which mass spectrometer should be used for performing MS and MSN experiments? The right answer is the 4 TOF। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। ए प्रोटीन विद 4 आइडेंटिकल सब यूनिट्स हो। इसका जो राइट आंसर है हमारा सेकेंड, साइक्लिक 2 और एंड आइसोहेड्रिकल सिमेट्री द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल द phosphosynthesis बी अफेक्टेड इफ द एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन इज डबल्ड एंड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 107 का वो तीसरा होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। कैल्विन साइकिल स्टॉप हो जाती है, ये हमारा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। UDP glucuronide transferase is involved in which of the following function? Is the right answer is 3 in liver for metabolizing glucose। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109। which of the following is not a precursor for the biosynthesis of IAA? Is the right answer is 1 indole। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110। regular chewing of the bubble gum containing sucrose result in the both decay because इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 1। sucrose in bubble gum causes the decrease in pH and the acid erodes tooth enamels is the right answer। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 is which of the following statement regarding translation in bacteria is correct? The right answer is
क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। 2 is the right answer. UAG recognized by RF1 and RF2, UGA by RF2 and UAA by RF1 is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112। SOCS2 is a negative regulator of cytokine signaling. SOCS2 mice were phenotypically larger in size compared to the wild type. Their lifespan was not affected. This defect is therefore due to, as the right answer is a 1. Down-regulated cytokine signaling and evaluated on levels of the growth hormones is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। एज पर whose the 3 dominant classification, which of the following cannot be used to differentiate between eubacteria, archaea and eukaryota? The right answer is the 1, sensitivity and antibiotics. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 114। 114 is the E. coli sequences a certain was constructed by an investigator to make the E. coli sequences a LAGZ stain and LAGZ gene can be transferred by, guys, correct answer is the 3. 3 is the correct answer. Specialized transduction mediated via P1 phase is the right answer. Third is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115। The cellulose microfibrils are thus synthesized by the enzyme cellulose synthesizes which part of the plant cells? The right answer is the 4th, plasma membrane. देखते हैं next question. Next question is the 116. The protein yield of the 5 bacterial culture are the 3, 5, 2, 4 and 1 mg per ml respectively. The standard error of the mean in the undergrouped data is the, इसका जो right answer है वो होगा 1. 1 is the right answer, 0.55. Next question 117. 117 is the rate of the synonym site substitution in particular gene was higher than the rate of the non-synonym substitution. Which of the following statement best describe the mode of the evaluation operating on this gene? इसका जो right answer होगा हमारा को 2. Second is the right answer. It is undergoing diversifying the selections is the right answer. देखते हैं next question 118. BRCA1 loss of function mutation are associated with ovarian and breast cancer. The best known mechanism of the cause transformation of cell due to loss of the BRCA1 is, the right answer is the 1. 1 is the right answer. BRCA1 is the essential of the homologous recombination repair. Loss of BRCA1 leads to genomic instability leading to cancer is the right answer. देखते हैं next question. Next question है हमारा 119. Which of the following statement is incorrect about classical MHC gene? इसका जो right answer है हमारा होगा 1. 1 is the right answer. MHC class 1 gene encode protein that present cytosolic peptide antigens to CD8 plus T cell receptors से bind होते हैं जो। देखते हैं next question. Next question है हमारा 120. 120 is the fresh LB medium was incubated with 4,000 bacterial cells. After 12 hours, that cell numbers reached to 25,000, 6,000. Considering that the bacteria exponentially multiply by binary fission, the generation time of the bacteria is ये 45,06,000 बाय मिस्टेक से गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 3 इज द राइट आंसर, 1.5 आवर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121 का जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सचर? इज द राइट आंसर इज द 3 इज द राइट आंसर, कोलोथ्रिक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122। Given below are the two statements. Statement first, calcium 2-ion activate pyruvate dehydrogenase kinase. Statement second, pyruvate dehydrogenase activity is unaffected by CAMP. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. इसका जो right answer होगा हमारा होगा 3 is the right answer. Statement first is correct, but statement second is not correct, incorrect. देखते हैं next question. Next question is a 123. Treatment of the IgG with the enzyme chemicals
give raise to different products first and second, find A and B in the systematic given below that yields to indicated products. इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ये ए पेप्सिन, बी पेपाइन इज द राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question 124. Given below the two statements. Statement first, vapor pressure defect VPD is the difference between the partial pressure of water vapor of the saturation and the actual vapor pressure. Statement second, VDP is the measure of the moisture relation because evaporation tend to the proportional to VPD rather than to relatively humidity. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी यूज टू सेपरेट टू प्रोटीन्स विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. प्रोटीन मोलिकुलर वेट इन KDA और PI. ए और बी में ये दिया हुआ है मोलिकुलर वेट और प्रोटीन्स. तो इसमें बताना है आपको कि सही आंसर हमारा क्या होगा. इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा 1. फर्स्ट इज द राइट आंसर. 10% पेज फॉर द IEF PS3 to 12 and B 20% SDS फेज इज द राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126. विच टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी इलिसिएटेड टू एन इंडिविजुअल इंजेक्टेड इंट्राडर्मली विद ए filtrate divide from a mycobacterial culture. So the right answer is a fourth, type 4. Type 4 is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127. Tetramethyl saline TMS is the used in the internal standard in proton NMR studies because none of the proton in the compound are identical. B is the TMS is insoluble in most organic liquids. C is the TMS gives a single pH. D is the TMS is insert. Choose the correct answer from the option given below. 127 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा फोर्थ, C and D only. C and D only. C and D only is the राइट आंसर. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द हिस्टाडाइन बायोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स. इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है होगा 1. फर्स्ट इज द राइट आंसर. ट्रांसक्रिप्शनल attenuation takes place because of the pairing between leader region 1 and 2 is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द a researcher ligated a DNA sequence with adapters and phosphorylated the ends using T4 DNA polynucleated kinase and so on. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो 3 इज द राइट आंसर. ये वाला. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130. Which of the following parameter best assesses the efficiency of a conjugative vaccine against SARS-CoV-2? इसका जो राइट आंसर है हमारा वो होगा फोर्थ इज IgE एंटीबॉडी टाइटर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131. Aspirate trans carbamyl catalyze the reaction between carbamyl phosphate and the aspirate to form a N-carbamyl aspirate. Following plot represent the rate of reaction with increasing concentration of the aspirate. ATP and CTP are the allosteric effectors of the enzyme. Identify the curves which are the obtained in the presence of ATP or CTP. So the right answer is the 131 is the 1. 1 is the right answer. A ATP, B no effector, C CTP is the right answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132. Which of the following statement is correct regarding heterodimeric transcription factor NF-kB in resting cells? Is the right answer is a 1. It is composed of the P50 and P65 subunit bound to I-kBa in the cytosols. Is the right answer. देखते हैं next question 133. Which of the following best describe how cDNA library is synthesized from the human liver tissue? ह्यूमन लीवर इन टिश्यू. इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 3 इज द राइट आंसर. यूज ऑफ द ओलिगो DT प्राइमर्स विद टैग पॉलीमरेज द एम्प्लीफिकेशन विद रैंडम हेक्सामर्स इज द राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134. विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ल्यूगुमेंस इज नॉट ए एमाइड एक्सपोर्टर.
इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2। सेकेंड इज द राइट आंसर, ग्लोब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा rhodopsin, the photosensitive GPCR in the rod cells compromise the protein linked to 11 cis retina, the presence of the light induced। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर, breakdown of the 11 cis retinal moiety to small components which further couples with GPCR is the right answer। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, the activity of which enzyme of C3 pathway will be maximally inhibited when of the plant is suddenly brought to dark from light। The right answer is the fourth। Fourth is the right answer, ATP synthesis। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137, the fluidity of plasma can be increased by introduction of। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो 3। 3 इज द राइट आंसर, लॉन्गर फैटी एसिड चैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the 138, local anesthetics like procaine and tetracaine act by। Is the right answer is the 3, A and C only, A, C only, blocking the sodium channel or reducing membrane excitability is the right answer। 139, the contributing genome is the fertile allopolyploidy species may be quantitatively different under which of the following condition। The right answer is the fourth, the univalent solitary chromosome yield aneuploid cells during anaphase of the first meiotic division is the right answer। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 140, the following statement are related to the regulation of the enzyme nitrate reductase। इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो होगा थर्ड। Third is the right answer, B and C only, B and C only, light carbohydrate level of the other environmental factor inactivate the enzyme the dephosphorylation, and darkness and Mg2 plus ion inactive the enzyme by phosphorylation is the right answer। 140। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच इन लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। जो हमारा 141 जो है उसको हम देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इस पे। 141 का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट नंबर वाला। तो इसको हम मैच करवा लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड और बी का फोर्थ। इंसुलिन पैनक्रियाज से और प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और हमारा जो सी का फर्स्ट ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और डोपामाइन हमारा हाइपोथैलेमस से। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमल फिजियोलॉजी का है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2026 की आंसर सीट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कैटाबॉलाइट repressor protein CRP regulates both arabinose and lactose operons। Second statement is the both ERA and lac operon will be switched on when E. coli are grown in a medium containing arabinose and lactose। In the light of the above statements choose the correct answer from the option given below। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1, फर्स्ट इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द 143, flower color and pollen grain shapes are the linked, the sweet fast the purple F is the dominant of red flower color and long pollen grains are dominant to round pollen grains। If the parental genotype is FL, what will be the recombinant genotype in the gametes। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1, फर्स्ट इज द राइट आंसर, FL एंड FL। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question 144, a female mouse homozygous for the alleles of the IGF2 gene is the crossed to a male which is homozygous for B alleles of this gene, which of the following statement best describe the most appropriate outcomes regarding the expression of the LGF2 in the F1 progeny। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो फोर्थ, LGF2 locus is the parentally imprinted, hence allele will be expressed is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 145, ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट टारगेट थेरेपी routinely used to treat cancer protein is the right answer is the 2, imatinib।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए एग्जाम समरी दी हुई है। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उसमें लाइफ साइंस का ये जो सेक्शन नेम है पार्ट ए, बी, पार्ट सी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 50 और पार्ट सी में 75। उसमें से इतने आंसर किए हैं 7, 27 और 13 और इतने का नहीं आंसर किया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर टिक किए थे और कितने नहीं आंसर किए थे और आपके कितने आंसर सही हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया पार्ट सी के बारे में कम्प्लीटली। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको जो भी डाउट हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया टॉपिक लेके आएंगे। आप नया टॉपिक लेके आएंगे तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।